तो अल्लाह ने यही तो कहा, इंसान को हमने पैदा किया है, चांद और सूरज को हमने बनाया है, इन सितारों को हमने पैदा किया है। तो अरबी जुबान के कल्चर के हिसाब से कुदरत चैलेंज कर रही है, अगर हिम्मत है ऐसा बना के बताओ। ये मखलूक हमने पैदा किया है, एक मच्छरी तो बना के बताओ, एक मक्खी बना के बताओ। तो तुम मक्खी मच्छर नहीं बना सकते, इंसान क्या बनाओगे? चांद सूरज क्या बनाओगे? ये हमने बनाया है, तो एक चैलेंजिंग है। तो जब हम कहा जाए तो समझ लो चैलेंज हो रहा है। सर, मैं कल की गुफ्तगू से कनेक्ट करते हुए अपने मौजू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बात चली थी तख्लीक पर, तख्लीक की बात चल रही थी ना, कि अल्लाह पैदा करने वाला और बेमिसाल पैदा करने वाला है। और उसने, मैं एक बात बिल्कुल हकीकत बता दूं आपको कि मुझे वाकई जहन में नहीं रहता कि मैंने कल क्या बयान किया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेटिंग हो, कुछ नहीं, बस ये कि थोड़ा सी दबाव डालना पड़ता है दिमाग पर कि कहाँ बात छूटी थी, बस ये। वरना कभी ऐसा भी होता है कि मैं बोल देता हूँ, फिर बाज़हन से बात निकल जाती। जैसे कल मुझे मेरे करम फरमा मोहसिन ने मुझे याद दिलाया कि आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब अभी बाकी है। तो अच्छा हुआ याद दिला दिया। और कोई जब कोई याद दिलाता है या बोलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग गौर से सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, जब तो समझ रहे हैं, तभी तो सवाल कर रहे हैं ना। तो मुझे खुशी भी हुई और इंशाल्लाह आज मैं उस उनके सवाल को भी अपने मैंने ले लूँगा जो मैंने कहा था, और उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू की बुनियाद रखूँगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि मुझे थोड़ा सी जो समय लगता है वो कनेक्ट करने में, मुझे याद करना पड़ता है कि कल कहाँ तक बात चली थी। कल गालिबन बात यहाँ तक चली थी कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, सितारों को, लेकिन तफसील नहीं बताई। और इंसान को जब पैदा किया, पूरा प्रोसेस कैसे बनाया। हमने मिट्टी के जौहर से निकाला, फिर उसको नुत्फ़ा बनाया, फिर उस नुत्फ़े को खून का लोथड़ा बनाया, फिर खून के लोथड़े को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी पैदा किया, फिर हड्डी के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया, फिर हमने एक चीज़ और उसमें डाल दी। इस तरह अल्लाह ने पैदा कर दिया। ये पूरा प्रोसेस कुरान में मौजूद है। और उस सवाल का जवाब मैंने कल आपके सामने रखने की कोशिश की कि इंसान के बयान में जो कुरान में विशेषता बरती गई है, जो विशेषता के साथ इंसान का जो बयान किया गया है, उसके पीछे वजह यह है कि अल्लाह का महबूब पैगंबर इसी इंसानी लिबास में आने वाला है। इसलिए इंसानियत को अल्लाह ने प्रीफरेंस दिया है, तरजीह भी दी है, और उसके बयान को विशेषता दी गई, क्योंकि पैगंबर उसी इंसानी लिबास में तशरीफ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बशर के लिबास में सरकार आने वाले हैं। तो एक वजह, तो एक सवाल का जवाब तो ये मैंने आपके सामने रख दिया था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अक्सर जगह जहां भी अल्लाह ने पैदा करने की बात की है ना, तो वहां मैं की जगह हम का लफ्ज इस्तेमाल, हालांकि वो तन्हा है, यकता है, अहद है, वहदानियत ही वहदानियत है, तौहीद ही तौहीद है, कसरत का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जहां भी उसने पैदा करने की बात की है ना, तो वहां कहता है हमने पैदा किया। ये हम कब बोला जाता है? जब दो हो, तीन हो, या तीन से उर्दू में तो दो या दो से ज्यादा हो, अरबी में तीन या तीन से ज्यादा हो, तब कहते हैं हम। मैं मिसाल में बता भी चुका हूँ आपको कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीना व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना, हमने इंसान को पैदा किया। हमने
इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसान को पैदा किया है मखलूत पानी से। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को पैदा किया मट्टी के जौहर से। ये हम आप गौर कर रहे हैं? वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने आसमान और जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है उसे खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया है हमने। और एक आयत और आपको नजर कर दूं, और उसमें देखिए कितनी बार हम कह रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, वलक़द कर्रमना बनी आदम, यानी हमने औलादे आदम को करामत और बुजुर्गी का ताज पहनाया। किसने पहनाया? हमने। वह हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे, और हमने इस औलादे आदम को खुश्की और तरी पर अख्तियार दिया, उसके मातहत कर दिया। ये दरियाओं में भी दौड़ता है, खुश्की में भी दौड़ता है, हमने इसके अख्तियार में दे दिया, काबू में दिया। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, और पाकीज़ा रिस्क भी हमने इसे अता किया है। वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अक्सर अपनी मखलूक पर इस औलादे आदम यानी इंसान को फजीलत अता की है। किस पर फजीलत अता की? मिम्मन खलक़ना, जो हमने पैदा किया है उस पर। हम बार बार यही लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहा है। हे मौला, ये हम क्यों? मैं होना चाहिए ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं नहीं कहा है उसने। मैं भी इरशाद फरमाया। कब कहा? जब हजरत आदम को पैदा कर रहा था, जब हजरत आदम को पैदा कर रहा था और हजरत आदम का पुतला तैयार हो रहा था, और जब हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हो गया तो फिर अल्लाह ने यानी सारे फरिश्तों से कहा, फ़क़ौलो साजिदीन, सजदे में गिर पड़ो, सजदा करो आदम का। सभी सजदे में गए, मगर किसने सजदा नहीं किया? इब्लीस ने, है ना। उसको जब कुरान ने बयान किया है तो जानते हो क्या कहा अल्लाह ने? या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा इज़ खलक़्तु बियदैया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोक दिया? हालांकि जिसको मैं हुक्म दे रहा हूं सजदा करने का, उसको मैंने, हमने नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। उसको मैंने, खलकना नहीं, हमने बनाया नहीं, मैंने बनाया है। खलक़्तु बियदैया, मैंने बनाया अपने हाथों से। दूसरी जगह फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तवज्जो रखिएगा, वहां कहा मैंने पैदा किया, मैंने बनाया अपने हाथों से हजरत आदम को। और जब हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हो गया तो अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं, हम नहीं, मैं इसकी नोक पलक सही कर दूं, जब मैं इसे अच्छी तरह संवार दूं, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब मैं आदम में रूह फूकूं, जब मैं आदम में रूह फूकूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो आए फरिश्तों सजदे में गिर जाना। यानी जब मैं रूह डाल दूं, आदम में रूह आ जाए और मैं डालूं, हम नहीं। तवज्जो, फूकने की बात है, रूह फूकने की। नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही,
मैं फूकू आदम में अपनी रूह, तब सजदे में गिरो। बात समझ में आई? यही नफख तो रूही वाली बात जब सूरह मरियम में आई, हजरत जिब्रील जब हाजिर हुए लिबासे बशरी में, हजरत मरियम पहचान ना सकी। मैं वाकया बता चुका हूं आपको, पहचान ना सकी। तो जानते हो फिर क्या हुआ? हजरत जिब्रील ने फूंक मारी, फूका, और जैसे ही जिब्रील ने फूका, हजरत ईसा हजरत मरियम के शिकम में फूका। किसने? जिब्रील ने। तवज्जो चाहूंगा, फूका किसने? हजरत जिब्रील ने। और अल्लाह बयान क्या करता है? फनफखना फीहा मिर रूहिना, हमने फूका। किसने फूका? हमने, मैंने नहीं। आदम में जब रूह फूका तो कहता है मैंने फूका, और यहां जब जिब्रील के जरिए फुकवाया तो फरमाता है कि हमने फूका। अब बात समझ में आई? अल्लाह जिस काम को बजाते खुद अंजाम देता है वहां कहता है मैं, और जहां वसीले से काम लेता है वहां कहता है हमने। बात समझ में आ गई? अब अल्लाह ने कहा हमने इंसान को पैदा किया है। वसीला तो है ना माँ बाप, जरिया तो माँ बाप है, तो यहां वसीला आ गया, इसलिए कह रहा है हमने। और जहां खुद डायरेक्ट काम करता है वहां कहता है मैंने। लेकिन एक जगह और मैंने कहा है उसने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, यहां हमने नहीं। तवज्जो भाई, कुरान समझो ना, कुरान के असरार समझो, कुरान के इशारे समझे। यहां हमने नहीं, मैंने पैदा किया है। हे मौला, अक्सर जगह पर तू इरशाद फरमाता है हमने पैदा किया, हमने तख्लीक किया, हमने इंसान को बनाया, हमने जोड़े पैदा किए, हमने ये किया। और यहां पे मैंने कहा बात इबादत की है, बात इबादत की है, यहां हम नहीं। इसलिए कि इबादत के लायक मेरे सिवा कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने पैदा किया इबादत के लिए। जब इबादत की बात आएगी तो फिर मैं, इबादत की बात आएगी तो सिर्फ मैं, और जहां जरिए और वसीले की बात आएगी तो हम कहेंगे। एक तो ये वजह है हम कहने की, हम के पीछे यानी ये वजह, ये रीज़न बयान किया गया। और दूसरी वजह यह है कि कुरान नाजिल हुआ है अरबी ज़ुबान में, कुरान नाजिल हुआ है अरबी ज़ुबान में, और अरबी ज़ुबान का एक कल्चर है भाई, हर ज़ुबान का एक कल्चर होता है ना, इसी तरह अरबी ज़ुबान का भी कल्चर है। अंग्रेज़ी का अपना कल्चर है, अरबी का अपना कल्चर है, पर्शियन ज़ुबान का अपना कल्चर है। मैं एक मिसाल दे दूं कि देखिए कल्चर इसे कहते हैं, ज़ुबान का कल्चर और होता है, उस ज़ुबान की तहजीब होती है। मिसाल के तौर पर अगर मुझको ये पूछना हो, मैं इस कार में चल रहा हूँ या सफ़र कर रहा हूँ या अहमदाबाद हूँ, और मैं ये पूछूं कि बड़ौदा कितनी दूर है, बड़ौदा कितनी दूर है, अगर रास्ते में चलते हुए मैं पूछूं, ट्रेन में या गाड़ी में जा रहा हूं, मैं पूछूं भाई यहां से बड़ौदा कितनी दूर है, तो ये मेरा पूछना गलत तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ फार इज वडोदरा फ्रॉम हियर, यही बोलेंगे ना। हाउ फार इज बड़ौदा फ्रॉम हियर, यहां से बड़ौदा कितनी दूर है, यही बोलेंगे ना। लेकिन गलत है, ये तुम्हारे कल्चर से तुमने पूछा है, अंग्रेजी कल्चर कुछ और है।
अंग्रेजी में जब पूछेंगे कि कोई अंग्रेज जब पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि यहां से बड़ौदा कितनी दूर है, वो ये सवाल करेंगे हाउ फार आर वी फ्रॉम वडोदरा, बड़ौदा से हम कितनी दूर हैं। ये कल्चर है। अरे भाई किसी की उंगली जल जाए तो उसको उर्दू में बोलेंगे मेरी उंगली जल गई, यही बोलेंगे ना, क्या बोलते मेरी उंगली जल गई। और इसी को आप इंग्लिश करेंगे तो माई फिंगर बर्न्ट, मेरी उंगली जल गई, यही बोलेंगे ना। गलत है, ये अंग्रेजी कल्चर नहीं है। अंग्रेज जब बोलते हैं तो ये नहीं बोलते मेरी उंगली जल गई, वो बोलते हैं आई हैव बर्न्ट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली जला दिया है। देखिए कल्चर होता है, हर जुबान का एक कल्चर है। जब आप उस अंदाज में बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपका तालीमी मेयार क्या है, वो उसी वक्त समझ में आएगा कि जो जुबान आप बोल रहे हैं आप उसके कल्चर को भी जानते हैं कि नहीं। इसी तरह अरबी जुबान का भी एक कल्चर है। अरबी जुबान में जब किसी बात को वजन देना चाहते हैं, जब किसी बात में वजन पैदा करना चाहते हैं, या जब किसी बात को इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, तो वहां हम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जहां चैलेंज हो, जब अरबी जुबान में जब किसी बात को चैलेंज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये कुर्सी किसने बनाई, हमने बनाई है, मतलब ऐसी बना के बताओ। ये उसके पीछे ये सेंस होता है कि अगर जब हम बोला जाए और ऐसे वक्त पे बोला जाए जहां चैलेंज हो, तो अल्लाह ने यही तो कहा इंसान को हमने पैदा किया है, चांद और सूरज को हमने बनाया है, इन सितारों को हमने पैदा किया है। तो अरबी जुबान के कल्चर के हिसाब से कुदरत चैलेंज कर रही है, अगर हिम्मत है ऐसा बना के बताओ, है ना। ये मखलूक हमने पैदा किया है, एक मच्छरी तो बना के बताओ, एक मक्खी बना के बताओ। तो तुम मक्खी मच्छर नहीं बना सकते, इंसान क्या बनाओगे, चांद सूरज क्या बनाओगे, ये हमने बनाया है। तो एक चैलेंजिंग है। तो जब हम कहा जाए तो समझ लो चैलेंज हो रहा है, और जब हम कहा जाए तो वहां यह भी है कि काम वसीले से लिया जा रहा है, दोनों बातें। इसलिए अल्लाह ने कुरान में जहां भी तख्लीक का जिक्र किया ना, तो इरशाद फरमाया हमने पैदा किया है हिम्मत पैदा करके बताओ। अगर कर सकते हो आओ, चैलेंज है कुदरत का, उसके जैसी तस्वीर बना के तो बताओ, उसकी जैसी सूरत बना के बताओ। तुम तो एक तस्वीर बनाते हो, फिर उसकी डाई बनाते हो, उस डाई से लाखों निकालते हो, सारी सूरतें एक जैसी होती हैं। और अल्लाह जब बनाता है तो उसके बनाने का अंदाज देखो, एक से दूसरे की सूरत मिलती ही नहीं। कैसी तस्वीर बनाने वाला है, कैसी बेमिसाल तस्वीर बनाने वाला है, कैसी बेमिसाल तस्वीर उसने बनाई है। तुम्हारी तस्वीर अंधी है, देखने की ताकत नहीं, तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर बहरी है, सुनने की ताकत नहीं, तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर गूंगी है, बोलने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, उसमें सलाहियत ही नहीं। मगर अल्लाह जो तस्वीर बनाता है बोलती भी है, चलती भी है, उठती बैठती भी है, खाती पीती भी है, ये सारी चीज ये सब अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर है। अल्लाह वही है जो तुम्हारे माओ के शिकम में जैसी चाहता है तस्वीर बना देता है। कुरान है, अल्लाह तस्वीर बनाता है। आप भी अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर हैं, हम भी अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर, ये भी अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर है। और ऐसी तस्वीर करोड़ों में ढूंढो, मिलाओ एक दूसरे को। क्यों? तस्वीरें बेमिसाल हैं, और ये इस बात की दलील है कि जब बनने वाले बेमिसाल हैं तो बनाने वाला भी बेमिसाल है। मेरा परवरदिगार भी बेमिसाल,
वो भी मैचलेस, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसका सिमिलर नहीं, कोई उसके लेवल का नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसके बराबर नहीं।